हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। एज इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। लेकिन आज जो हम ग्रुपिंग स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हमें सीरीज और पैरेलल का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल से हमारा मतलब द सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरह से है। सो लेट अस सपोज वी हैव सम सेल्स एंड ये एक रो में हमने बहुत सारे सेल्स को जोड़ के रखा है। लेट अस सपोज देयर आर n सेल्स देयर। ये हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं इन अ सिंगल रो देयर। यहाँ मैंने डॉट डॉट लगाया, इट मीन्स दैट देयर आर सो मेनी सेल्स। और ये इस रो में जो आपको सेल्स दिखेंगे, अभी मैं और रोज भी यहाँ पर बनाऊंगा। सो यहाँ पर जो आपको सेल्स दिख रहे हैं सारे के सारे सीरीज में है, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो इस तरह से हमने एक रो के अंदर n नंबर ऑफ सेल्स को अरेंज करके रखा है। इसी तरह से मैं दूसरी रो भी एक बना रहा हूँ एंड इस रो के अंदर भी हमने आइडेंटिकल सेल्स और जो कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हैं वो है n। सो दूसरी रो के अंदर भी कुछ सेम टू सेम अरेंजमेंट है। Here also we have n number of cells. Similarly we have also another row जिसके अंदर हमने n number of cells को अरेंज करके रखा है। और ऐसी मैं यहाँ पर बीच में एक डॉट डॉट लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसी बहुत सारी रोज आपके पास हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रोज लेके रखी हैं m रोज, और इन ईच रो, हर एक रो में हमारे पास इन ईच रो वी हैव n सेल्स। जैसे अभी इस फिगर में आपको जो है ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस इनको लगा के रखा है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर। और हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई से डिनोट कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का स्मॉल आर है। सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल सेल्स हैं। सो इस सर्किट में हमारे पास एक सिंगल रो में n सेल्स हैं जो कि सीरीज में ज्वाइंड है, और वैसे ही हमारे पास एक और रो है, और वैसे ही हमारे पास बहुत सारी रोज हैं जिन्हें हमने कहा कि हमारे पास m नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड ऑल ऑफ दीज रोज आर इन पैरेलल विद ईच अदर। ये सारी की सारी रोज पैरेलली अरेंज्ड है। दे आर कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड इनका जो दूसरा एंड है रो का वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो ये रोज जो है वो आपस में पैरेलल में है, और इन रोज में जो डिफरेंट सेल्स जुड़े हैं, n नंबर ऑफ सेल जुड़े हैं, वो आपस में सीरीज में है। तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कहेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, एक तो करंट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, एंड देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। हम कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए हमने कंडीशन को डिराइव करना है। सो करंट को निकालने के लिए हमारे पास वी हैव द ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम इस सर्किट में कितना करंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें से इस पूरी मिक्स्ड ग्रुपिंग का इफेक्टिव ईएमएफ पता करना पड़ेगा। यहाँ का जो टोटल ईएमएफ है वो पता करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो रो हम देख रहे हैं, इस रो में n सेल्स हैं, हर एक सेल का ईएमएफ E है। तो सीरीज में अगर आइडेंटिकल सेल्स, या सीरीज में अगर आप जनरल डिफरेंट ईएमएफ के सेल्स भी लेते हैं तो टोटल ईएमएफ इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। तो यहाँ पर सारे ही सेल सेम है। तो इस ऊपर वाली रो का जो ईएमएफ बनेगा वो एन ई बन जाएगा, एन टाइम्स ईएमएफ ऑफ वन, एन ई। एंड सिमिलरली सेकेंड रो का भी एन ई बन जाएगा और थर्ड रो का भी एन ई बन जाएगा। और ऐसी जितनी भी ये एम नंबर ऑफ रोज हैं सभी का ईएमएफ एन ई होगा, बिकॉज देर आर एन सेल्स इन ईच रो एंड ऑल ऑफ देम आर इन द सीरीज। सो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारे पास एक इंडिविजुअल ईच रो है उसका जो EMF है इट इज एन ई, बिकॉज देर आर n सेल्स एंड वन सेल हैविंग EMF E। सो बहुत सारी रोज हैं यहाँ पर, जो कि m रोज हैं यहाँ पर जो कि पैरेलल में है। लेकिन वी नो दैट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो इफेक्टिव EMF होता है उस सर्किट का वो जस्ट एक सेल के बराबर होता है। बट यहाँ पर अब हम बात करें तो यहाँ पर कोई एक सेल नहीं है एक रो में। यहाँ पर इस पूरी रो का जो EMF है वो NE है। अगर आप इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करके देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ऊपर वाली रो का NE, नीचे वाली रो का NE,
इसका मैंने रिड्यूस्ड सर्किट नीचे बना दिया, और ऐसे हमारे पास ये बहुत सारी रोज है, हर एक सेल, हर एक रो का एन ई बन जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली जो सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो किसी एक रो के ईएमएफ के बराबर होगा। So total EMF of this circuit comes out to be NE, means the EMF of the single row, because all the rows are in the parallel, तो इफेक्टिव EMF एक रो के बराबर हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स के जोड़ने पे वो सेल का साइज बढ़ा देता है, सर्किट का साइज बढ़ा देता है, लेकिन इफेक्टिव EMF उससे इंक्रीज नहीं होती है। सो इसी का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है मैंने आपको यहाँ नीचे बना के दिखाया, जिसमें आपको लगेगा कि एक सेल एनी का जोड़ा गया है, नीचे एक और एनी है और नीचे एक और एनी है। सो इफेक्टिव ईएमएफ इज जस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेल देयर। तो यहाँ पर एनी वन ऑफ द सेल मीन्स दिस एनी। तो टोटल ईएमएफ सर्किट का हमें मिल जाता है एन इंटू ई, और हमें अब जरूरत है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की। तो यहाँ पर हर एक रो में सेल जो है पहले सीरीज में है, फिर रोज है आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर इस पहली रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इन सेल्स का, वो आ जाएगा सिंपल N इंटू आर, बिकॉज ऑल द सेल्स हियर आर इन द सीरीज अरेंजमेंट। अगेन सेकेंड रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आएगा वो आ जाएगा NR। सिमिलरली बाकी सभी रोज का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो NR होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे के सारे रोज जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में है। सो वन रो का स्टूडेंट्स यहाँ पर है NR, तो ऐसी जो नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं वो है m, वी हैव नंबर ऑफ रोज m। सो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन RP, बिकॉज ऑल दिस रोज आर इन द पैरेलल। सिंगल रो का NR है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 by NR plus 1 by NR up to so on। So how many rows we have? We have m rows। So हम यहाँ पर m लिख लेंगे। तो 1 अपॉन RP का जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा m अपॉन NR, एंड RP का जो वैल्यू है वो बन जाएगा NR डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। बट हम एक सर्किट को ध्यान से देखें तो सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी लगा के रखा है। तो ये जो पूरा सर्किट ऊपर आपको दिख रहा है इसकी इफेक्टिव इंटरनल हम निकाल चुके हैं। पहले मैं इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ टोटल ईएमएफ को, एंड इसे मैं इक्वेशन 2 देता हूँ टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो सर्किट का ऊपर वाले पोर्शन का तो हम निकाल चुके हैं सेल्स का इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो पूरा सेल का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ सीरीज में ज्वाइंट है। सो मैं पूरे सेल की पूरे इस सर्किट की रेजिस्टेंस लिखूंगा। सो सेल की हम लिख चुके हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू NR upon M plus capital R, because these two resistances are in the series arrangement. This is of that entire circuit, entire cell arrangement, उनका internal resistance है ये, plus capital R, ये अपना external resistor जो हमने लगा के रखा है। So ये हमारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाती है। टोटल EMF हमें इक्वेशन 1 में है और टोटल रेजिस्टेंस हमें इक्वेशन नंबर 3 में मिल रही है। अब हमें यहाँ से कंडीशन लिखनी है करंट के लिए। So current is equal to effective EMF of the circuit, that is basically NE from equation 1, and then effective resistance is just NR upon M plus capital R। So ये हमारे पास करंट का जो है एक इक्वेशन आ जाता है। इसे हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से हम LCM लेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज NE एंड इट इज NR प्लस M इंटू कैपिटल R। ये M ऊपर चला जाएगा, so it can be written as MNE। This is N students, so this is MNE, E means EMF of each cell। So this is the expression for current in this mixed grouping type of circuit। so उसको हम equation number 4 नाम दे देते हैं। तो ऐसी कुछ हमारे पास करंट के लिए कंडीशन आ जाती है, और हमें अब देखना है कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ हो पाएगा, उस कंडीशन को हमें डिराइव करना है। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक स्टेप करेंगे
और उस कंडीशन को भी अचीव कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो किया है बेसिकली दिस इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें कि एक इंडिविजुअल रो में हम देखें तो बहुत सारे सेल्स सीरीज में है, n नंबर ऑफ सेल जो है यहाँ पर सीरीज हैं, और यहाँ पर जो रोज हैं वो m रोज हैं। तो एक रो का ईएमएफ हमने एन ही निकाला, तो दूसरी का भी उतना ही निकलेगा, तीसरी का भी उतना ही निकलेगा, और जितनी भी रोज हैं सभी का उतना ही निकलेगा। एंड वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब अगर पैरेलल इसको देखा जाए तो पैरेलल एक तरह से एन ई ऐसे बहुत सारे रोज आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एफ होगा वो जस्ट एक ही रो का देखा जाएगा, बिकॉज इट इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर। सो इफेक्टिव वेव सर्किट का एन ई आया और हमने सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला और एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ भी उसको सीरीज में ऐड किया, एंड वी हैव दैट कंडीशन देयर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ हो पाएगा, व्हेन वी हैव द मैक्सिमम करंट सर्किट में कब ड्रॉ होगा, उसकी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम अपने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन करें इस एक्सप्रेशन की, तो हमारे पास करंट का जो इक्वेशन बना है वो कुछ ऐसा बना है, आई इज इक्वल टू एम एन ई डिवाइडेड बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, जो हमें इक्वेशन नंबर 4 में मिला है। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ हो पाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम करंट तभी ड्रॉ हो पाएगा जब ये जो डिनोमिनेटर है इस एक्सप्रेशन का, इट विल बी मिनिमम। तो हम जब इसे मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कब मिनिमम होगा, तो देन वी कैन से दैट कि करंट इज मैक्सिमम इन द सर्किट। तो इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। सो मैं इस एक्सप्रेशन में ये मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है व्हेन इट इज मिनिमम देन ऑब्वियसली द करंट इज मैक्सिमम इन द सर्किट। सो मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ अपने अकॉर्डिंगली लिख लेता हूँ जिससे कि मेरा कंडीशन अचीव हो जाए। सो आई कैन राइट इट एज रूट एम आर स्क्वायर। सो मैंने रूट लगाया है, साथ में स्क्वायर भी किया है, तो मैथमेटिकली आई एम करेक्ट हेयर, प्लस अंडर रूट एन आर। ये भी मैं अपने एक्सप्रेशन को बनाने के लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहा हूँ। सो एम आर प्लस एन आर आई वॉन्ट इट मिनिमम, तो मैंने इसी को लिखा है, बट मैंने रूट के साथ स्क्वेयरिंग भी कर लिया है, तो एक्सप्रेशन में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ में मैं यहाँ पर एक टर्म और लिख लेता हूँ, एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन टू बी मिनिमम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर माइनस भी किया है तो ऐड भी कर दिया है, तो मैथमेटिकली दिस इक्वेशन इज स्टिल सेम, जो डिनोमिनेटर है वो स्टिल सेम है। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। So it can be written as root mr. So root mr is working as a there, and second one is nr. So a minus b का whole square. You know that a minus b का whole square है a square plus b square माइनस 2ab। तो ये वाला जो है एक फॉर्मूला हमारे पास मैथमेटिकल बन चुका है। तो इस फॉर्म को हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, प्लस आगे जो एक्सप्रेशन है उसे आप वैसे ही राइट कर दीजिए, एम एन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम के बराबर हो। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड टर्म आपको दिख रही है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो दिस इज m was the number of rows there, n is the number of cells there, r was the external resistor there, and small r was the internal resistance there। तो ये सारा जो है फैक्टर, ये इनको मैं ज़ीरो नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमम है। तो इस एक्सप्रेशन के मिनिमम आने के चांसेस ये हैं कि अगर मैं ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म अगर मेरी ज़ीरो हो जाती है, इफ़ दिस टर्म कम्स आउट टू बी ज़ीरो, देन दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी मिनिमम। बिकॉज ये एक्सप्रेशन तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर m नंबर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ, n को ज़ीरो करता हूँ, r और स्मॉल r को ज़ीरो करता हूँ, तो वो फिर मेरे सर्किट ही नहीं रह पाएगा। मीन्स मैं रोज़ ही ख़त्म कर देता हूँ, मैं नंबर ऑफ सेल्स ख़त्म कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, तो तभी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकता है। तो वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, हमें उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम सर्किट को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंडीशन किसके लिए फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है, इट कैन बी ज़ीरो बिकॉज देर इज़ अ माइनस साइन देयर, इट कैन बी ज़ीरो, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम m और r को ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ दिस रूट एम आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट एन आर, देन ऑब्वियसली दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी ज़ीरो। ये फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन।
तो हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म 0 हो जाती है तो ऑब्वियसली दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम, बाकी और कोई स्कोप हमारे पास यहाँ पर नहीं है। सो ये पहला एक्सप्रेशन तभी मिनिमम हो पाएगा जब हमारे पास ये जो रूट एम आर है ये रूट एन आर के बराबर हो। अगर रूट एम आर और रूट एन आर आपस में सेम होंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिनिमम की कंडीशन मिल जाती है। हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम तभी हो पाएगा, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 5 देयर, कि इक्वेशन 5 मिनिमम तभी हो सकती है जब फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाए, और फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी अगर रूट एम आर और रूट एन आर आपस में सेम होंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे वी गेट दैट आर इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो अगर ये एक्सप्रेशन मिनिमम है तो ऑब्वियसली हमें करंट जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक आंसर मिलता है, करंट ड्रॉन इन दिस मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल इज मैक्सिमम इफ आर इज इक्वल टू एन आर बाय स्मॉल एम। तो अगर आप इस एन आर बाय स्मॉल एम को ऑब्जर्व करेंगे, दिस वाज बेसिकली द internal resistance of all of the cells. This Nr by M is basically the internal resistance of all of the cells there. जो भी हमने उस अरेंजमेंट में जोड़ के रखे थे उन सभी सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव आया था ये था Nr by M। तो यहाँ से इसे ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम करंट तभी ड्रॉ पाएगा जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो पाएगा। So this is the condition there. We have the maximum current drawn in the circuit when capital R is equal to NR by small m. And here NR by small m is the internal resistance of all of the cells. So ये maximum current drawn की condition है। So this was our topic for today, that we have a circuit in which we have a mixed grouping of identical cells. Identical means they have same internal resistance, they have same EMF, and they are in somehow like arranged in a series as well as in some parallel arrangement. There is some series arrangement as well as some parallel arrangement. In a single row we have some series arrangement and all the rows are in the parallel arrangement. So effective EMF of the circuit is basically the EMF of a single row there, जो कि अल्टीमेटली पैरेलल में है। तो उसे एन निकला और हमने सर्किट का इफेक्टिव पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला और फिर इफेक्टिव पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला जो कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ा गया था। तो हमें यहाँ से करंट का इक्वेशन मिलता है एंड देन वी डिराइव्ड दैट कंडीशन दैट व्हेन करंट इज मैक्सिमम हियर, तो उसको हमने कुछ इस तरह से अचीव किया है। सो करंट इज मैक्सिमम और करंट इज ड्रॉन मैक्सिमम इन द सर्किट इफ योर एक्सटर्नल रेजिस्टर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ द सेल्स। सो आई जस्ट होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।